सारा, मुझे तो लगता है कि ये बिलाल का बच्चा कोई बहुत बड़ी खिचड़ी बना रहा है सोनिया की माँ के साथ मिलकर। पापा आप ठीक कह रही हैं, मैं भी जब से ना यही नोट कर रही हूँ। पता नहीं बिलाल जी को किस बात की इतनी बेचैनी लगी हुई है। अरे इसकी बेचैनी का आलम तो इतना जुदा है कि मुझसे पूछ रहा था कि वो सोनिया का सेट कहाँ है। हाँ, पर उन्हें पूछना तो नहीं चाहिए था, उनका क्या है? बस एक नंबर का लालची इंसान है। कह रहा था बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अरे इज्जत से बड़ा भी कोई नुकसान होता है? लालची आदमी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है इनकी। पापा मुझे कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है सब कुछ। अरे हाँ, अजीब सा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। पापा आपने देखा है बिलाल जी का रवैया बहुत अजीब व गरीब है। नियाज साहब के आने से पहले कितना खिलखिला रहे थे और नियाज साहब के आने के बाद अजीब से बेचैन हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, नियाज साहब का रवैया भी बड़ा तंजिया सा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नियाज ना बिलाल को बहुत पहले से जानता है। पापा पता नहीं क्यों मुझे तो ना बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। अरे कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब अच्छा करेगा, तुम टेंशन नहीं लो बस। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये नियाज साहब वापस क्यों आ गए, नहीं आते तो अच्छा था। अरे क्या पता, इनके आने में भी कोई अल्लाह की मसलिहत हो। तुम परेशान नहीं हो ना, हुआ करो बस। नियाज भाई कुछ कह रहे थे क्या? रिश्ता तो पसंद आया ना उन्हें? अरबाज कैसा लगा? अरबाज तो पसंद आ गया, लेकिन उसका बाप नहीं पसंद आया। हाय हाय, उसके बाप से क्या लेना देना हमारा? हमने तो रिश्ता अरबाज से किया, उसके बाप से थोड़ी। क्यों करते हैं ये ऐसी बातें? सही कह रही हैं आप। खैर छोड़ें, इन सबको तो मैं बाद में देखूंगी। देखना तो पड़ेगा ही, उन्हें तो मजाक समझ रखी है हर बात। अच्छा खैर, आप जाए मेहमानों के पास, मैं खाने का कह कर आती हूँ। अच्छा चलो जल्दी आना। अम्मी टाइम हो गया, खाना लगवा दूं? एक बात बताओ, तुम्हारे बाप के आने का तुम्हें पहले से पता था ना? नहीं, अगर मुझे पता होता तो जाके एयरपोर्ट से लेकर आता ना उन्हें। क्या बातें कर रही हैं आप? इस मौजू पर तो मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। फिर वक्त जाओ, जाके अपनी बहन के साथ खाना लगवाओ। जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि नियाज साहब की आमद का किसी को पता ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? ये लोग कहीं कोई गेम तो नहीं कर रहे? खुदा का खौफ करें बिलाल भाई, भला ये लोग आपसे गेम क्यों करेंगे? बस नहीं, मेरा दिल खटक गया, बता रहा हूँ मैं। अब आपकी खटक को कैसे दूर करें? कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? देखो राजदा बहन, सादिया बहन ने पहले मुझसे गारंटी मांगी थी, मैंने दी। अब मुझे गारंटी चाहिए, वो देनी पड़ेगी। बिलाल भाई किसी भूल में मत रहिएगा, और ये गारंटी वारंटी की बात आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सादिया को जानते नहीं हैं, अगर वो अपनी आई पर आ गई ना तो खड़े खड़े वो हशर करेगी कि आप देखते रह जाएंगे। क्या 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 मतलब आपका? देखिए मैं आपसे करूंगी अब साफ सुथरी और खरी खरी बात। अरबाज आपका सगा बेटा तो है नहीं, तो कोई खानदानी लड़की का रिश्ता तो आपको मिलेगा नहीं। ये तो बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। इतना अच्छा रिश्ता इतनी जल्दी कौन अपनी नाजों से पली बेटी का देता आपको? इसलिए कह रही हूँ कि अकल के नाखून लें। अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना, फिर क्या करेंगे? आपकी सारी बातें बजाय राजदा बेगम, लेकिन ये जो फिर से अरे ये फिर वीर को लपेट के ना जेब में रख ली, और जो हो रहा है उसे होने दी। नहीं, आप मेरी बात को समझ नहीं रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप ही तो सारी बातें कर रहे हैं अब तक, अब और क्या बात करेंगे? नहीं, आप मेरी बात तो सुन ले पहले पूरी। देखिए राजदा बहन, मुझे ये नियाज साहब का यूं अचानक आ जाना एक घबराहट वाली बात लग रही है। ऐसा ना हो कि वो कोई शादी से इनकार कर दे। फिलहाल भैया पागल वागल तो नहीं हो गए? अरे अभी अभी तो उसने अपनी बेटी को अंगूठी पहनवाई है मंगनी की। अगर वो राजी ना होते तो मंगनी से पहले इनकार कर देते। नहीं, तो आप समझी नहीं बात अभी भी मेरी।
देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि नियाज साहब कुछ करें, कुछ सोचे, क्यों ना हम काम पक्का कर लें। पक्का काम? क्या मतलब है आपका? मैं बताता हूँ। नहीं नहीं बिलाल भाई, ऐसा करना बहुत मुश्किल है। अरे कोशिश करने में क्या जा रहा है? अच्छा, मैं कोशिश करके देखूंगी, ठीक है?